सालिहा व्लॉग में वेलकम। आज हम चिकन पॉपकॉर्न बनाएंगे। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें आधा किलो बोनलेस चिकन, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून मैदा। ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। बाउल में डाला है, इसमें हम मसाले डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, रेड चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर, ये हमें हाफ़ टी स्पून चाहिए। और चाट मसाला 1 टेबलस्पून और चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले। इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। इसमें पेस्ट डाली है इसमें। अब इसके साथ ही हम इसमें अंडा डालेंगे, 1 अंडा। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। सब कुछ इसमें डाल दे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको मैरिनेट भी कर सकते हैं। इसको मिक्स करके 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। ये मिक्स हो गया, इसको 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। हो गया इसको मैरिनेट किए हुए। अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। रेसिपी है, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। कोटिंग करके इसको रख लेंगे। पहले हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे, एक एक पकड़कर। तो हम इसकी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स में आप 1 कप कॉर्नफ्लेक्स भी पीस कर डाल सकते हैं, उससे भी अच्छे लगेंगे, लेकिन इसके साथ ही बहुत मज़े के लगते हैं। यूँ इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेना है। इस तरह इसकी कोटिंग करके रखते जाएंगे एक एक करके, फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। स्पेशली बच्चों को ये डिश बहुत पसंद है। बच्चों को लंच बॉक्स में या स्नैक्स वगैरह में बच्चे ये बहुत पसंद करते हैं। क्रम्स की कोटिंग कर ली है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गरम करने रखा हुआ है, अब इसको डीप फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा ठीक गर्म हो गया। अब हम ये डालेंगे इसमें एक एक करके। ऑयल गरम करके फ्लेम स्लो कर लेनी है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसको पलटना नहीं, पहले एक साइड थोड़ी सी हो जाए फिर इसको पलटना है। हल्की हल्की सी ये रेसिपी है।
इसकी एक साइड हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फ़ौरन इसकी साइड चेंज करेंगे तो कोटिंग उतर जाएगी, तो क्रिस्पी नहीं रहेंगे फिर। बहुत ही क्रिस्पी से है ये। अब इसकी ये वाली साइड भी हो जाए, साइड भी ज़रा क्रिस्पी हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन। अब ये तैयार हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। फ्लेम ज़्यादा हम तेज़ रखेंगे तो फिर ये अंदर से कच्चे रहेंगे और इतने क्रिस्पी नहीं होंगे, इसलिए स्लो फ्लेम पे इसको करना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये बहुत क्रिस्पी हो गए। अब ये गोल्डन हो गए। फ्लेम हम आहिस्ता रखेंगे, अगर हम फ्लेम तेज़ करेंगे तो क्रिस्पी नहीं रहेंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए इसे स्लो फ्लेम पे बनाना है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हम इसे डिश आउट करेंगे अच्छी तरह से इसका ऑयल निकाल कर। हमने सारे इसमें निकाल लें। अब हमने सारे निकाल लिए, सारे तैयार हैं। इसको केचप के साथ भी खाएंगे और ग्रीन चटनी के साथ भी खाएंगे। बहुत मज़े की झटपट सी रेसिपी है ये। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।